नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, जहां नौकरियां सीमित है वहां कोचिंग संस्थानों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कई विवाद भी है, कई सवाल भी हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ सौरभ झा हैं। बहुत प्रचलित है टीआरई 4 की तैयारी और तमाम चीजों की तैयारी करवाते हैं, एसएससी और कई चीजों का। बातचीत करते पहले तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज पोस्ट को। हमारा सवाल तो पहले सुन ही लिए आप। जहाँ नौकरियां सीमित है वहाँ कोचिंग की संख्या बढ़ रही है। ठीक बात है, जब टीचर को नौकरी नहीं मिलेगा, जो अब टीचर हैं, जब उनको नौकरी नहीं मिली तो पेट तो सबको भरना है, तो कोचिंग तो खुलेगा, कोई इसमें बुराई नहीं है। और यदि कोई शिक्षित करने का काम कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? बशर्ते ये होना चाहिए कि सबके लिए नियम कानून जो बन रहा है उसको फॉलो करे, उसके अनुसार चलाए, तो फिर कोई परेशानी नहीं है। जो उनके स्टैंडर्ड तय किए गए हैं उसका फॉलो होना चाहिए। यदि वो फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर वो गलत है कोचिंग खोलना। लेकिन एक विवाद, अब जिससे कि अब रोशन आनंद खान सर के विवाद को लेकर चर्चाएं अक्सर हो ही रहे हैं लगातार। अभी आपने भी चर्चा किया कि उनके छात्र इनका खान सर गाली दे रहे हैं, तो रोशन आनंद का छात्र इनको गाली दे रहे हैं। इस तरह के जो बयान है, क्या छात्रों में ये बातें कहाँ से आ रही है? क्या शिक्षक बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं? क्या उनको समझा नहीं पा रहे अपने बच्चों को? अगर वो बच्चों को गुरुजी तो गुरुजी होते हैं। प्राचीन काल का इतिहास तो आप देखेंगे सर, तो गुरुओं क्या वैल्यू था, क्या सम्मान था, क्या वो नैतिक मूल्य आज भी शिक्षकों की बची हुई है? देखिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने बीच में एक बार कवरेज किया था जी। कि जो कोचिंग और शिक्षा जो है ना, ये व्यवसायीकरण हो गया है। ठीक है, तो जब व्यवसायीकरण हो जाएगा, मैं भी उस व्यवसाय में हूँ, मैं अपने आप को क्यों साइड करूँ? स्वाभाविक है, मेरा व्यवसाय भी है ये। लेकिन व्यवसायीकरण करने के बाद कोई एक व्यवसायीकरण का मर्यादा रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। यदि आप मर्यादित रहेंगे तो आपको समाज हमेशा पूजता रहेगा। यदि आप अमर्यादित होंगे तो समाज आपको धिक्कार के नजर से देखेगा। उसमें 2 मिनट, यदि आपको कोई सर पे बैठा ले रहा है तो ये मत समझिए कि आप उसके सर पे बैठ गए तो अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो सर झुकाएगा और आप नीचे गिर जाएंगे। तो इसीलिए नैतिक मूल्य बहुत ज्यादा जरूरी है। टीचर को इथिकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं तो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि उसको सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब शिक्षित होके सरकारी नौकरी ही पाएगा। हो सकता है कुछ अपना व्यवसाय करेगा, कुछ प्राइवेट नौकरी में जाएगा, कुछ खेती किसानी करेगा, बहुत तरह के रोजगार की बातें होती हैं। तो उस समय आपके अंदर नैतिकता तो होनी चाहिए, सामाजिकता होनी चाहिए। हमारे पूर्वज यदि नहीं खूब पढ़े लिखे तो ऐसा थोड़ी कि वो एकदम अमर्यादित हो गए। तो टीचर का काम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना, बल्कि बच्चों का चहुमुखी विकास कराना है। माँ बाप के बाद यदि कोई पूजनीय है तो वो टीचर है, और टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए सभी टीचर को। टीसीएच कोचिंग बाकी कोचिंग से कैसे अलग है? क्या खास है? अलग होने के पीछे रीजन है कि हमारा जो टीचर का जो परफॉर्मेंस होता है या टीचर सिलेक्शन मेथड जो है वो और टीचर से अलग है। हम ये नहीं देखते हैं वो कौन से कोचिंग में पढ़ाए, वो आप कहीं नहीं पढ़ाए तब भी कोई बात नहीं। आप हमारे यहाँ का जो टेस्ट है, जो हमारा प्रोसीजर, उसको फॉलो करिए। उसमें यदि आप सेलेक्ट हो गए तो वेल एंड गुड। उसके बाद हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि हर 15 डेज पे होता है, जिसमें हम बच्चों को बताते हैं, टीचर को, कि बच्चों को किस तरीके से ज़्यादा समझ आएगा बातें। उस पर वर्क करने के लिए उनको देते हैं कि आप पढ़ाने के बाद जब घर जाते हैं तो इस चीज़ पे थोड़ा सा खुद पे वर्क करिए। बच्चा आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट होगा। बच्चा यदि इंटरेक्ट होगा तो आप एक अच्छे टीचर कहलाएंगे और आपके यहाँ से बच्चे भी सफल होंगे। रिजल्ट स्कीम आजकल खूब चर्चा में है। हमारे यहाँ से विद्यार्थी इतने पास हुए, वो कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ से विद्यार्थी इतने पास हुए। पहले यूपीएससी का भी जश्न मनाया जाता था, लेकिन बंद हो गया वो जश्न। लेकिन अब बिहार दरोगा और बिहार पुलिस को लेकर जश्न बिहार में मनने लगे। ये नई परंपरा सीट हुआ है बिहार में। तो क्या लगता है, ये चीजें जरूरी है या बच्चों? देखिए, जो पास हुए सिर्फ उसका जश्न मनाना गलत है। जो फेल हो गए उस पर आप वर्क करिए कि वो फेल क्यों हो गए। बिल्कुल ठीक ना। आपने 10,000 सिलेक्शन दिया, आपके कितने बच्चे पढ़े वो बता दीजिए। आपका सिलेक्शन रेशियो कितना था वो बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो फेल हो गए उनका जवाबदेही कौन लेगा? सफलता का तो सब श्रेय ले रहा है। आपका 10 बच्चा फेल हो, उसका जवाब कौन देगा? वो भी तो आपके यहाँ पढ़ा, वो भी तो आपके यहाँ मेहनत किया। तो आपको इस पे ध्यान देना होगा कि जो पास हो रहे हैं उसमें सिर्फ टॉपर पे ध्यान ना दें, जो मेहनत किए उसको भी थोड़ा सा सराहना करिए, ताकि वो भी अगली बार आपके यहाँ से रिजल्ट दे। तो इसका जश्न मनाना ठीक है, लेकिन जो फेलियर है उस पर भी अफसोस मनाना जरूरी है। एक अंतिम सवाल रहेगा कि अब आपके कोचिंग में नई ऐप का लॉन्चिंग किए हैं, डिजिटल दुनिया में पहली बार आप कदम रख रहे हैं,
पहले यूट्यूब पर तो होंगे ही आप, तो बताएं क्या स्पेशल है आपके देखिए application को लेकर? एप्लीकेशन पे यही चीजें हैं कि जो दूर के बच्चे हैं, जो हमसे नहीं जुड़ पा रहे थे फिजिकली आके किसी भी कारण से, उन लोग के लिए अब ऐप के माध्यम से पढ़ाई थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले हम लोग जब ऑफलाइन में थे, या जब 5 साल में हम लोग को बच्चे जानने लगे हैं, आसपास में बहुत सारे लोग की डिमांड है कि सर ऑनलाइन भी करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास यदि 20,000 से ज्यादा इंक्वायरी आई है ना 1 साल में ऑनलाइन की, तब मैं आज ऐप लॉन्च किया हूँ, ऐसे नहीं कर दिया हूँ। और मुझे मालूम कि वो 20,000 बच्चे तुरंत मेरे साथ जुड़ेंगे। तो मैं एक एक चीजों को जब बहुत अच्छे से केस स्टडी किया हूँ, गहन अध्ययन किया हूँ, तब उन चीजों पे स्टेप बढ़ाया हूँ और उस चीजों की तरफ रुख बढ़ाया हूँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जिस ऐप में जब अभी ऑफलाइन में यदि बहुत सक्सेसफुल रहे, हमारी पूरी टीम सक्सेसफुल रही है, तो ऑनलाइन में भी हम बहुत जल्द बाकी सभी कंपटीटर को किसी न किसी रूप में पछाड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ सौरभ जी बात कर रहे थे, इन्होंने क्या कुछ कहा और इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर जी कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री